नेवर एवर ट्राई टू मेडिटेट। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। यू शुड नेवर एवर ट्राई टू मेडिटेट। पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इस वीडियो के थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पर पहले बात कर लेते हैं मेडिटेशन की, कि मेडिटेशन आखिर है क्या। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं और सब ज्यादातर एक ही बात कहते हैं, मैंने XYZ मेडिटेशन या फिर अलग अलग तरह के मेडिटेशन ट्राई करे और अलग अलग टाइम के लिए ट्राई किए, पर कुछ भी काम ही नहीं करता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, क्या मेडिटेशन करने का कुछ भी फायदा है या फिर ये एक बहुत ही ज्यादा हाइप कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेडिटेशन एक बहुत ही ज्यादा वेग टर्म बन के रह गया है आज। लोग सोचते हैं कि आंख बंद करके एक जगह पर स्टिल बैठ जाना मेडिटेशन है। अब आंख बंद करके एक जगह पर स्टिल बैठकर आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई हो सकता है अपने बिजनेस के बारे में सोचने लग जाए, कोई हो सकता है अपने दोस्त के बारे में सोचने लग जाए, कोई परिवार के बारे में सोचने लग जाए, कोई फ्यूचर की प्लानिंग करने लग जाए। अब आंख बंद करके तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेडिटेशन है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्या मेडिटेशन करना हमारे लिए कुछ फायदेमंद है। मेडिटेशन आखिर में है क्या, मेडिटेशन करने के क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, और लास्ट में नेवर नेवर ट्राई टू मेडिटेट इन योर लाइफ। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या कोई बेनिफिट है मेडिटेशन करने का या फिर कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए, मेडिटेशन जो है वो एक माइंड से शुरू कर मेटाफिजिकल बॉडी तक पहुंचने का एक रास्ता है, और ये माइंड से शुरू होता है और हमें धीरे धीरे और गहराइयों में ले जाकर अपने सूक्ष्म शरीर की पहचान कराता है, अपने खुद की पहचान कराता है। तो अगर हम कोई भी फिजिकल वर्ल्ड में इसका बेनिफिट एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि ज्यादातर दुनिया करती है कि मेडिटेशन कर रहे हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में उन्हें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल ही कैसे है। ये फिजिकल बॉडी से इसका कुछ रिलेशन है ही नहीं, या फिजिकल वर्ल्ड से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये तक कहूंगा कि मेडिटेशन करने से हम फिजिकल वर्ल्ड में कुछ पाते नहीं, बल्कि सब खो देते हैं। आदमी अपनी फॉल्स आइडेंटिटी खो देता है, आदमी अपनी ईगो खो देता है, हेट्रेड खो देता है, जेलेसी खो देता है, अपने सारे दुख दर्द खो देता है। तो कुछ पाने की बजाय इंसान खोता ज्यादा है। बल्कि अगर उसी दूसरी तरफ देखें, माइंड की और मेटाफिजिकल वर्ल्ड की, माइंड से रिलेटेड देखें तो मेडिटेशन करने के इतने फायदे हैं, शायद मैं गिनवा भी नहीं सकता आपको। मेडिटेशन करने वालों की एंजाइटी लेवल्स भी कम होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है, उनकी स्लीप बेटर होती है, उनके मेंटल क्लैरिटी बेटर होती है, उनके लाइफ के डिसीजंस लेने की पावर बेटर होती है। और ये तो बहुत छोटे मोटे फायदे हैं, और मेटाफिजिकल वर्ल्ड में तो फायदे और भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि आदमी जब अपने सूक्ष्म शरीर की गहराइयों में पहुंचना शुरू करता है, वो अपने मूल स्वरूप को पहचान जाता है, जान जाता है कि वो क्या है, और वो एक अमर आत्मा है, ना कि ये मृत हो जाने वाला शरीर। और इस पहचान के बाद तो सारे रास्ते जीवन के अपने आप ही खुलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस पर एक पहले वीडियो भी बनाई थी डेथ के ऊपर, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आपको देख सकते हैं। पर अब आते हैं कि क्या मेडिटेशन के कुछ नुकसान भी हैं। मेडिटेशन करने से क्या नुकसान हो सकता है। आपको लोग कहेंगे मेडिटेशन करने के कोई भी नुकसान नहीं है, पर मैं कहता हूं कि मेडिटेशन करने के, अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं पता ढंग से कैसे होगा और आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, तो आप फायदे से ज्यादा नुकसान ही करोगे। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं। हम धीरे धीरे मेडिटेशन में अपने अंदर जाना शुरू करते हैं, अपने घर के अंदर जाना शुरू करते हैं, और अगर ये घर साफ नहीं होगा तो हमें वहां जाकर अच्छा महसूस नहीं होगा, बल्कि हमारा एक्सपीरियंस और खराब हो जाएगा। जैसे अगर एक इंसान अपने घर के अंदर जाए और उसके घर के अंदर बहुत सारी गंदगी पड़ी हो, जगह जगह गंदी बदबू आ रही हो, तो जब वो घर में घुसेगा, आप ही सोचो कैसा लगेगा उसे एकदम गंदा लगेगा और वहां जाने का दोबारा मन भी नहीं करेगा, यहां तक कि उसका सारा एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा। उसी तरह जब हम मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करते, हम अपने अंदर सफाई नहीं करते, हम अपने विचारों के सफाई नहीं करते, हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में तरह तरह की हेट्रेड, जेलेसी, एंगर, ये सब छुपे पड़े रहते हैं। और जब तक ये हटते नहीं, हम मेडिटेशन करने की अगर कोशिश करेंगे तो हम बैड एक्सपीरियंस ही एनकाउंटर करेंगे, फायदे की बजाय अपना नुकसान कर देंगे। इसीलिए पुराने जमाने में गुरु
जब मेडिटेशन कराते थे, ध्यान कराने से पहले अपने शिष्य को सालों की तपस्या कराते थे। सालों उसको परीक्षा देनी पड़ती थी और जब एक गुरु को लगता था कि उसका शिष्य आखिरकार तैयार हो गया है ध्यान के लिए, तब गुरु उसे वो बीज मंत्र देता था और उस पर साधना करने को बोलता था। इसी तरह योगा में भी धारणा, ध्यान, समाधि से पहले 5 और पड़ाव आते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इनकी भी इंपॉर्टेंस यही थी, क्योंकि ध्यान से पहले अपने अंदर की सफाई करना, अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस सवाल पर कि आखिरकार मेडिटेशन है क्या। देखिए, मैं आपको इसको एक बहुत ही डिफरेंट एग्जांपल से समझाऊंगा और जिसे समझकर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाएंगे कि मेडिटेशन आखिर है क्या। ये एक ऐसा ही है कि हम एक रेड लाइट पर खड़े हैं। रेड लाइट के पार हमारा घर है और चारों तरफ से इस रेड लाइट पर ट्रैफिक आ रहा है। ये ट्रैफिक है हमारे माइंड का ट्रैफिक, हमारे थॉट्स। और नॉर्मल रेड लाइट पर ट्रैफिक तो बहुत कम होता है, ये ट्रैफिक तो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है और बहुत ही ज्यादा भी है। अब इस ट्रैफिक में 2 चीजें हो सकती हैं। या तो हो सकता है इस ट्रैफिक में हमें अपना कोई जान पहचान वाला मिल जाए और हम उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चले जाएं, अपने घर जाना भूल ही जाएं। मतलब मेडिटेशन करते हुए कोई ऐसा थॉट आ जाए जिससे हम अटैच हो जाएं और उसी थॉट के बारे में सोच कर हमारी मेडिटेशन की जर्नी में हम आगे ही ना बढ़ पाएं। और या दूसरी चीज भी हो सकती है, हम ट्रैफिक पार होने का इंतजार ना करें और सड़क क्रॉस करते हुए हमें कोई गाड़ी जोर से उड़ाकर चली जाए। मतलब हम मेडिटेट करने बैठे और हमारे दिमाग में कोई ऐसा खराब या पेनफुल मेमोरी आ जाए जिसके बारे में सोचकर हमारा मेडिटेशन पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाए और हम आगे मेडिटेट ही ना कर पाए। तो हमें करना सिर्फ इतना है, हमें ट्रैफिक को पास होने देना है, हमें सिर्फ वहां पे खड़े रहना है, इंतजार करना है और जब ये ट्रैफिक क्रॉस हो जाए अपने घर चले जाना है। सिर्फ इतना ही है अगर मेडिटेशन सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो। अब आते हैं, मैं आपको जब शुरू में कह रहा था नेवर एवर ट्राई टू मेडिटेट। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि मेडिटेट आप कितना भी ट्राई कर लें, आप मेडिटेट कभी कर ही नहीं सकते। और वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेडिटेशन करने की चीज है ही नहीं। मेडिटेशन एक एक्सपीरियंस है, एक स्टेट है जो कि अपने आप आता है। एक टाइम बाद जब आप मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एक स्टेट आती है जिसको ध्यान कहा जाता है और ये स्टेट लाई नहीं जा सकती, ये अपने आप आती है। इनफैक्ट जब ये आएगी तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए यू शुड नेवर ट्राई टू मेडिटेट। इनफैक्ट मेडिटेशन तो अपने आप हो ही जाएगा एक दिन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन कब करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए और जो ये रास्ते में पड़ाव आ रहे हैं इनके साथ कैसे डील करना है। और मैं वो बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक बताऊंगा जिसको यूज कर हर आदमी आसानी से मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट कर सकता है। जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। ओम नमः शिवाय।